Why people are so crazy to come at the home of Major Mohit Sharma? Why people are so crazy to come at the home of, say, Captain Saurav Kalia? Why people are so crazy to come at the home of Captain Tushar Mahajan? Why not people want to go and visit Captain R. Subramaniam in Bombay? ये कैप्टन आर सुब्रमण्यम के जब मॉर्टल रिमेन्स घर आए थे तो वो मोहित शर्मा ही लेके बॉम्बे आया था। और एक कोइंसिडेंस देखिए, उस वक्त मैं मेजर कैप्टन आर सुब्रमण्यम के घर गोरेगांव में ही था जब मुझे इंफॉर्मेशन मिली, किसी ने मुझे बताया कि वी हैव लॉस्ट वन मोर मेजर अभी इन वैली में, और वो कोई 1 पैरा का है, मेजर मोहित शर्मा। तो मैंने जस्ट ऐसे अंकल को बोल दिया, अंकल ये अभी ना मेजर मोहित शर्मा कोई तो एक अफसर था जो मारा गया। तो अंकल और आंटी इतनी बुरी तरह ब्रेक डाउन हुए कि मैं पछताया कि मैंने इनको बताया क्यों। देन दे सेड कि ही वाज द ऑफिसर जो सुब्रमण्यम सुब्बू बोलते थे उसे, सुब्बू की बॉडी लेके यही हमारे घर आया। अच्छा, वो भी शहीद हो गया अभी। तो ये मैंने बहुत लंबा टाइम इसी सवाल का जवाब देने में लिया, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल डिस्कशन, व्हाट वी एज ए नेशन नीड्स टू डू। पहले शायद मेजर प्रदीप की मम्मी को नहीं पता चलता होगा कि उनके पूना का कोई लड़का या लड़की दिल्ली आके किसी से मिला होगा। आज पता चल जाता है क्योंकि सोशल मीडिया इज वेरी ओपन। तो तुषार की मम्मी फील्स वेरी प्राउड, आज मैं इससे मिला हूँ, उससे मिला हूँ, उससे मिला हूँ, क्योंकि शी नोज कि मैं उनसे भी मिलता हूँ। सोचो अगर मेजर प्रदीप के मम्मी कभी सोशल मीडिया पे जाते होंगे, देखते होंगे, और वो अपनी ही लोकेलिटी के यंग लड़के लड़कियों को देखते होंगे, अरे ये दिल्ली जाके मेजर मोहित की मम्मी से मिले, अरे ये यहाँ जाके उससे मिले, वहां जाके उससे मिले। क्या मेरे बेटे ने, क्या वो सोल्जर नहीं था? क्या उसकी कुर्बानी इतनी बड़ी? क्या उसने इतना बड़ा कुछ काम नहीं किया हुआ कि मुझसे भी मिलने कोई आए? मैं तो उसके घर के शायद 1 किलोमीटर के दायरे में ही रहती हूँ। क्या मेरे बेटे में, उसकी बहादुरी में कुछ कमी थी? क्या वो डरपोक था? क्या उसने कुर्बानी अच्छे से नहीं दी? क्या वो वाकया शहीद भी हुआ था कि नहीं हुआ था? ये ऐसे ही फौज वालों ने मुझे आके बोल दिया कि वो था। आप समझ रहे हो? तो ये थॉट प्रोसेस दिखाते हैं। Namaste. Thank you so much for joining this conversation. Today we have with us a person who needs no introduction, Vikas Manhasji, a man who has made it his life's mission to make the families of our braves his own, and that too for more than 20 years. Sir, it's an absolute honor to have you with us on India Wakes Up. Thank you so much. Welcome to the show. नमस्ते, नमस्ते, थैंक यू, आपने मुझे इंडिया वेक्स अप चैनल पे यू मेड मी टू कम। आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। सर, हम सब ने आपके बारे में पढ़ा है। यू आर लाइक ऑलमोस्ट अ सेलिब्रिटी नाउ। आप न्यूज़पेपर्स में आते हैं, मैगजीन्स में आते हैं, बट वी वुड लाइक टू नो अ बिट मोर फ्रॉम यू, आपके ही जुबानी में, कि ये सब जर्नी शुरू कहाँ से हुई, अगर आप बता सकते हैं। हाँ, चलो, आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन जिसने एक वर्ड यूज किया विच इज सेलिब्रिटी। तो मुझे तो खैर ऐसा कभी लगा नहीं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। आप इमेजिन करो कि उन सब लोगों ने कितना कुछ किया होगा जिनके बारे में लिख के ही मैं सेलिब्रिटी बन गया एज पर यू। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर वो लोग कितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, कि जिनके अगर मैं घर ही चले जाता हूँ, या जिनके मैं बर्थडे पे उनको एक विश करता हूँ, या जिनके बलिदान दिवस पे या किसी और ओकेजन पे मैं उनके बारे में कुछ लिखता हूँ, और अगर कहीं पे मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं बोलता हूँ, तो यू स्टार्टेड सेइंग मी सेलिब्रिटी आल्सो। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट वो जो रियल सेलिब्रिटीज या थे या हैं, उन्हें कोई नहीं जानता। तो जो अगर आपने मेरे से कहा कि मुझे अपने बारे में बताना है, तो पिछले 20-21 सालों में मेरा बस यही एक समझो काम रहा है कि वो जो सब लोग जिन्होंने हम सब की सुरक्षा के लिए, इस कंट्री के लिए, हमारी यू कैन से लोगों के लिए, इंडिया में और कई बार इंडिया से बाहर भी जिन लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान, अपना जान ही त्याग दी, दे दी, तो मैं बस उन लोगों के घर जाता हूँ, उनके परिवार वालों से मिलता हूँ, और जितना हो सके उनसे मुझे जो भी जानकारी उनके बारे में मिलती है, जो मुझे उनकी फ़ोटोग्राफ्स मिलती हैं, या कुछ और उनके बारे में जानने को मिलता है, तो मैं वो बाहर आके एज़ पर द यू कैन से
मीडियम, मैं उसको लोगों को बताता हूँ, सुनाने की कोशिश करता हूँ, उनको वो उस बात को पहुँचाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो पिछले 20-21 सालों में मैंने यही किया हुआ है। तो जैसे एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर तुम्हें अपने बारे में 1 या 2 लाइन में बताना हो कि तुम कौन हो? तो उस टाइम पे जब मैंने सोचा तो मैंने एक 3 ही वर्ड्स अपने लिए समझो मैं मैनेज कर पाया। वो था सोल्जर स्टोरी टेलर। तो जो सोल्जर है, उसकी जो कहानी है, वो मैं आके दुनिया को सुनाता हूँ। तो ये मेरी कहानी नहीं होती, ये मेरी कोई अचीवमेंट नहीं होती, ये मेरा कुछ भी नहीं होता। ये सब उन सोल्जर्स की कहानियाँ हैं, उनकी गौरव गाथाएँ हैं, उनका सर्वोच्च बलिदान है और उनके साथ उनके परिवार वालों का, उनके जीते जी और उनके बाद का जो संघर्ष है, मैंने बस वही सबको पिछले 20-21 सालों में बताने की कोशिश की है। तो दैट इज़ से ऑल अबाउट। Sir, and was there any experience that started this whole journey जिसने आपको ये करने पे प्रोत्साहित किया? हाँ, चलो अभी मैं थोड़ा और अपना ये जो मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं इसको थोड़ा और वाइड करता हूँ। मेरा नाम जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले ही बता दिया, विकास मनहास है और मैं जम्मू एंड कश्मीर को बिलॉन्ग करता हूँ। खैर एक टाइम पे लास्ट 1 साल तक तो वी वर द स्टेट आल्सो बट नाउ वी आर यूनियन टेरिटरी। तो मैं बड़ी बार वो बोलते-बोलते यूटी और स्टेट में थोड़ा कन्फ्यूजन कर जाता हूँ। तो मैं अगर आपको अपनी जेएंडके की बात बताऊँ, तो वो शुरू से टर्मॉइल में रही है। आई थिंक इंडिपेंडेंस से पहले से ही वी वर इन टर्मॉइल। तो फॉर वेरियस रीजंस हम उस सब में नहीं जाते। तो 1989 के बाद जेएंडके में दोबारा से टेररिज्म शुरू हुआ। अ, हालात बड़े खराब हो गए। कश्मीर से पूरा माइग्रेशन हो गया। अब जब कश्मीर समझो पूरा खाली हो गया, इट वाज ऑल दोज टेररिस्ट हू वर देयर, तो उन्होंने जम्मू रीजन में भी ये सारी एक्टिविटी शुरू की। तो मेरा जो घर है, जो मेरा होम टाउन है, बर्थ प्लेस है, दैट इज भद्रवा। तो भद्रवा इज इन डिस्ट्रिक्ट डोडा। तो 1990s में वहां पे भी टेरर की जो टेररिज्म था, जिसे हम अलगाववाद, उग्रवाद या आतंकवाद ये सब कहेंगे, तो वो शुरू हुआ। जब वो शुरू हुआ तो वहां पे भी बड़ी सारी किलिंग्स और ये वो सब होना शुरू हुआ। तो 1994 की बात है, अब मुझे एग्जैक्ट ईयर आई मीन डेट या मंथ तो याद ही नहीं है। भदरवा में एक एनकाउंटर में हमारे 7 जवान अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। दे गेट किल्ड इन द एक्शन, अगर मैं फौज की लैंग्वेज में बात करूँ तो। और एक और बात है जो मैं फिर आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि जैसे आजकल अगर किसी भी हमारे सैनिक का कहीं पे वीर गति को वो प्राप्त होता है, तो उसका पार्थिव शरीर घर आता है। जैसे कि आप लोग टीवी पे भी देखते हो, सोशल मीडिया पे भी देखते हो। लेकिन उस जमाने में बिफोर 99, कारगिल वार से पहले की बात है, पार्थिव शरीर घर नहीं आता था। युद्ध भूमि में ही या उसके आसपास पे कहीं पे उनका अंतिम संस्कार होता था। तो 1994 में जब भद्रवा में ये 7 जवान मारे गए, शहीद हो गए, तो इनका जो अंतिम संस्कार था वो भद्रवा में ही होना था। तो मैं भी था, भद्रवा में ही था। तो अंतिम संस्कार में जो हम गांव के बहुत सारे लोग थे जो उसमें शामिल हुए, जिन्होंने, मैं कहता हूँ, अंतिम संस्कार सिविलियंस ने ही किया था, अगर मैं इसको एक नटशेल में कहूँ। तो उन सभी गांव वालों के साथ मैं भी उसका हिस्सा था। तो मैंने वो 7 शव एक साथ देखे। फिर उनका जब अंतिम संस्कार हो रहा था, तो वो सब मेरे ही सामने हो रहा था। तो तब मेरी एज शायद 18-19 साल की रही होगी। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो एकदम से मेरे मन में ये ख्याल आया कि जब कभी ऐसी कोई स्थिति मेरे परिवार में या मेरे समाज में उत्पन्न होती है कि किसी का अंतिम संस्कार होना होता है, तो बड़ी बार वो अंतिम संस्कार डिले होता है। तो डिले क्यों होता है? कि उनका बेटा या उनका बेटी या भाई या कोई भी रिश्तेदार या क्लोज का आदमी कहीं बाहर गांव में है, वो भद्रवा में नहीं है। तो हम उनका वेट करते हैं कि वो आएंगे और अंतिम बार उनको देखेंगे। तो तब मुझे लगा ये जो 7 परिवार हैं, जिनके ये लोग हैं, तो हम इनकी बॉडीज को घर लेके तो गए ही नहीं। वो तो इनको अंतिम बार देख ही नहीं पाए। तो मैंने वहां पे खड़े एक जवान से ये बात कही कि सर ऐसे ऐसे ये है, तो हम इनका ये क्यों नहीं कर रहे? तो उसने मेरी तरफ देखा, उसको लगा कोई छोटा-सा लड़का है तो थोड़ा विचलित ज़्यादा हो गया होगा, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो गया। तो ही ट्राइड टू मी जस्ट स्पेसिफाई मी कि ठीक है, ये है, वो। उसने मुझे बड़े सारे रीज़न्स दिए। समहाउ मैं जब कन्विंस नहीं हो पा रहा था, तो मैंने एकदम से फिर उन्हें ये कहा कि अगर हम इनको घर लेके नहीं जा रहे, तो जो इनके घर वाले हैं, उन्हें ही बुला लेते हैं।
वो जब जब आते जाएंगे तब तब संस्कार करते जाएंगे, आज ही सबका करने की क्या जरूरत है। उन्होंने फिर मेरी तरफ देखा, तो दैट टाइम ही सेड वन लाइन टू मी कि जो तुम सोचते हो काश दिल्ली में बैठा कोई ये सोचे। तो मुझे तो बड़े सालों तक ये लगा कि ये सब लोग दिल्ली के होंगे, शायद डर के मारे वो इधर नहीं आ पा रहे होंगे। तो कई सालों के बाद मुझे उसने ये बताया, किसी ने मुझे ये बताया कि दिल्ली से उसका मतलब ये था कि संसद में जो हमारा सरकार है वो ये सोचे। तो चलो वो बात आई गई, ये वो था। तो उस टाइम के बाद मुझे ये लगा कि मुझे इन 7 परिवारों से मिलना चाहिए और मुझे इनके घर जाना चाहिए और मुझे इनको बताना चाहिए कि अंत में क्या हुआ था, मैंने क्या देखा था। तो ख़ैर उस टाइम पे मैं फ़ौज में किसी को जानता नहीं था। मैंने पुरानी 2-3 ये अखबारें भी जो उन उन दिनों की थी वो मैंने कुछ दिनों के बाद देखी, पढ़ी। खबर हर अखबार में थी, लेकिन न्यूज़ क्या थी? सोल्जर्स एम्बुश्ड 7 किल्ड सिचुएशन टेंस रीइंफोर्समेंट सेंट ऐसा-ऐसा। किसी भी जवान का नाम नहीं था, कोई एड्रेस नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो और उस टाइम पे सोशल मीडिया या गूगल सर्च इंजन्स ऐसा भी कुछ नहीं था कि जहाँ पे आप कुछ ढूँढ पाते। तो मुझे कुछ नहीं मिला उनका। तो 94 से लेके 99 तक मैं अगर अपनी बात करूँ, तो आए दिन ऐसी खबरें हमें अपनी लोकल अखबारों में पढ़ने को मिलती थी कि कहीं रजौरी पुंछ में ऐसा हो गया, कहीं कुपवाड़ा में ऐसा हो गया, कहीं अनंतनाग में ऐसा हो गया, कहीं पुलवामा में ऐसा हो गया। तो जब भी मैं ऐसी कोई न्यूज़ पढ़ता था कि तो मुझे लगता था कि वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा जो मैंने भदरवा में देखा था। ठीक है, ये सब चलता रहा। उसके लगभग 5 साल के बाद 99 में जब कारगिल का युद्ध होता है, तो उस टाइम में एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी थोड़ा एक्टिव हो गया था और उस पे मतलब 99 के उस वॉर में सोशल मीडिया तो खैर था नहीं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया जो था, इन्होंने ना उसको बहुत ज़्यादा एक अच्छा कवरेज दिया। पूरी लड़ाई को वो समझो पल-पल की खबर सबको बताते रहते थे और जो भी एक जवान वीर गति को प्राप्त करता था, जैसे शुरू-शुरू में हमने मेजर एम सरवनन का नाम सुना था। ही वाज़ वन ऑफ द इनिशियल सोल्जर्स जो वन बिहार से थे जो शहीद हुए थे। तो उनका जब उनका फ़ोटोग्राफ दिखाया गया, उनका एड्रेस दिखाया गया कि वो तमिलनाडु से हैं, अब उनके घर उनका मॉर्टल रिमेन्स जा रहे हैं, ये है, वो है। तो लोगों के नाम आने शुरू हुए, उनके घर का पता चलना शुरू हुआ, उनके घर के बाकी सदस्यों को दिखाना शुरू किया। तो एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई। तो जो जम्मू एंड कश्मीर था, हमारे भी 50 से ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो एग्ज़ैक्ट शायद 54 सोल्जर्स थे, जिसमें लद्दाख के भी लोग थे। ख़ैर अब लद्दाख हमारा ऐसा नहीं रहा। तो 54 जो लोग थे, जो कारगिल की युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो उसमें से एक मेरे घर के बिल्कुल पास का एक लड़का जब शहीद हुआ, ये बात है 5 जुलाई 1999 की, ग्रेनेडियर उदयमान सिंह, ही वाज़ फ्रॉम 18 ग्रेनेडियर्स और वो टाइगर हिल्स पे शहीद हुए थे। तो जब उनकी न्यूज़ आई, जब उनका ये वो हुआ, तो मेरे घर के मैं कहूँ तो बिल्कुल पास नियरेस्ट वही था, जिनका मुझे पता चला। तो फिर 99 में शायद नवंबर-दिसंबर में मैं कभी तो उनके घर गया था। तो ये शुरुआत मेरी समझो ये आइडिया जर्मिनेशन ऑफ दिस आइडिया इट वाज़ इन 1994 एंड द वेरी फर्स्ट फैमिली व्हिच आई विजिटेड इट वाज़ इन 1999 आफ्टर कारगिल वॉर एंड दैट वाज़ ऑफ ग्रेनेडियर्स उदयमान सिंह 18 ग्रेनेडियर्स और जो 5 जुलाई 1999 को शहीद हुए। थैंक यू सर, आपने अपना जर्नी शेयर किया। सर, जब आप बताते हैं तभी मतलब हमें बहुत फील भी होता है, बट आपको कैसे लगता है जब आप एक्चुअली जाके उन परिवारों से मिलते हो ओवर द लास्ट 20 इयर्स? मतलब आसान तो नहीं होगा ना टू मीट द पेरेंट्स, द किड्स एंड ऑल ऑफ देम। मतलब बच्चों का तो एक्स्ट्रा ही क्वेश्चंस हो गए कि क्या हुआ। तो हाउ डज इट फील सर जब आप उन शहीदों के घर जाते हो और उनके परिवार से मिलते हो? ये आपने ना एक बहुत बड़ा सवाल मुझे पूछ लिया। मैं कहता हूँ इसके ऊपर प्रॉपर एक शो हो सकता है, अगर मैं एक जस्ट एक कहूँ। क्योंकि ना पिछले 20 के साथ 21 सालों में मेरी फीलिंग्स चेंज होती रही हैं। जब मैं पहली बार उनके घर गया था तो कुछ और ही था। फिर उसके अगले बार में जब जिसके घर गया कुछ और ही था। अभी जैसे आज भी मैं अगर सब ठीक रहा तो आज मुझे कैप्टन विजयन थापर के घर शाम को जाना है। तो मैं उनके मम्मी-पापा से मिलूँगा। तो लेकिन ये 20-21 सालों में बातें कुछ अलग होंगी। थापर अंकल-आंटी जो हैं, वो भी 20-21 सालों में बड़ी आगे आ गए हैं। शायद अगर मैं 20 साल पहले अंकल-आंटी के घर जाता, तो उनका बात करने का जो एक व्यवहार होता या मेरा बात करने का होता, वो बिल्कुल अलग होता।
लेकिन ये 20-21 सालों में सिचुएशन सारी चेंज हो गई है। अभी जैसे अगले कुछ दिनों में मैं पालमपुर जाऊँगा, मैं कैप्टन सौरव कालिया के घर जाऊँगा, जिनका नाम ऑलमोस्ट वन ऑफ द मोस्ट रिटर्न सोल्जर, अगर मैं इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री की बात करूँ तो वो है। तो मैं 2001 के आसपास उनकी मम्मी से पहली बार मिला था। तो तब की अगर मैं बात करूँ तो उनका जो पेन था, वो अगर इस हाइट पे था तो प्राइड बिल्कुल नीचे था। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम पेन थोड़ा नीचे आता गया, प्राइड थोड़ा ऊपर आता गया। समझो 10 साल के बाद पेन और प्राइड बैलेंस था। आज के टाइम पे प्राइड बिल्कुल टॉप पे है, पेन बिल्कुल नीचे है। पेन आज भी है, आप समझ रहे हो ना? बाकी पेन एलिमिनेट नहीं हुआ, बट पेन अब बिल्कुल नीचे है। नो, इट्स ओनली प्राइड, इट्स ओनली प्राइड। तो अब आंटी ऐसा बोलती हैं, मैं अगर विजय काली आंटी की बात करूं, कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि वो मेरे घर में पैदा हुआ। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि सौरव मेरा बेटा था, वो मैं उसकी माँ हूँ, ये सब कुछ है। अब वो बात करती हैं तो वो रोती नहीं है। अब वो, जबकि मैं अभी भी उनके घर में जब जाऊंगा, ये शायद मैं 27 जनवरी को उन्हें मिलूंगा, तो आंटी आज भी मुझे एक नई बात बताएंगी जो मुझे पता नहीं होगी। अगर मैं एक बात कहूँ तो पिछले 20 सालों से मैं उनके घर ना जाने 100 से ज्यादा टाइम्स गया हुआ होऊंगा, तो हर बार आंटी ने मुझे कुछ ना कुछ नया ही सुनाया है। तो आप ये समझो कि मैंने 100 से ज्यादा कहानियां सुनी है। तो जो आपने बात की कि वो घर पे फीलिंग कैसी होती है, क्या होता है, वो बिल्कुल इट्स ए वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन इसी ट्रिप पे हम पंजाब में कुछ ऐसी फैमिली से मिलेंगे जो पिछले साल ही जिनके मतलब कि घर का सदस्य हमारी सुरक्षा करते हुए शहीद हो गया हुआ है। तो उनके घर का माहौल बिल्कुल अलग होगा, उनका बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि अभी पॉसिबली उसमें से कई लोगों ने एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा कि ऐसा हमारे साथ हुआ है, ठीक है नहीं? वो लोगों ने अभी तक समझा भी नहीं होगा कि उनके साथ हुआ क्या है। तो इट डिपेंड्स। जैसे मैंने कहा कि मैं आज जो विजन था पर अंकल आंटी से बात करूंगा, तो अगर मान लो वो पूरा मेरा वहाँ का विजिट पूरा लाइव चले, तो वो बिल्कुल एक अलग सा होगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी सारी चीजें चेंज होती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम हर कोई क्या बोलते हैं उसको, मेच्योरली एक्सेप्ट करता है, बात करता है। ग्लोरिफिकेशन की बात होती है, शुरू के दिनों में ये नहीं होता। तो मेरे भी जो शुरू के 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या शायद 10 साल तक मेरे एक्सपीरियंसेस अलग रहे हैं, बात करने का तरीका अलग रहा है। लेकिन अब टोटली वो अलग 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 होता जा रहा है। तो वही मैंने कहा, किसी दिन अगर आप फिर मुझे आपको लगे कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ और आपके किसी काम का हूँ, तो हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें कि मैं भी थोड़ा रिकॉल कर पाऊंगा कि फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा कैसा था, किसी के घर पे क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा सब्जेक्टिव सा सवाल है। सर आपने एक वर्ड यूज किया था, घर का माहौल। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके घर के माहौल कैसा है? मतलब जब आपने शुरू में 20 years ago आपने डिसाइड किया कि आप जाके सबको मिलोगे, तो आपके घर पे क्या रिएक्शन थे? और मतलब आप सारे, क्योंकि आप ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, और कोई फंडिंग आप कहाँ से मैनेज करते हो ये सब? तो चलो, ये आपने दो अलग अलग सवाल पूछे। मैं पहले मेरे घर के माहौल की बात करता हूँ। मेरे घर को ना जाने कितने सालों के बाद ये पता चला कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ। और जब उनको ये पता भी चला तो उनको ये शायद इस चीज का एहसास होने में उनको और कई साल लगे कि मैं कितनी इंटेंसिटी से और कितनी मैं क्या बोलते हैं डेडिकेशन से ये करता हूँ। आप समझ गए? उनको तीसरी बात अगर मैं कहूँ, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली को शायद आज भी सबको नहीं पता कि मैं ये करता हूँ। दे डोंट इवन नो, नो वन नोज। और ये पिछले 2-3 सालों से मेरे बड़े सारे रिश्तेदारों को ये पता चलना शुरू हुआ कि मैं ये करता हूँ। उसका रीजन क्या रहा? अभी एक तो फेसबुक आ गया, अब कहीं ना कहीं हम सारे फेसबुक पे कनेक्टेड हैं। फिर व्हाट्सएप आ गया या बाकी बाकी सोशल मीडिया आ गया, नहीं तो उन्हें पता ही नहीं था। अगर मैं बात करूं, मेरे घर के ही बड़े सारे से मेरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली या मेरी कम्युनिटी के लोग हैं जो फौज में हैं, बहुत सारे हैं। मेरी एक बुआ का बेटे हैं, वो कारगिल की लड़ाई में लड़े हैं। ही हैज फॉट कारगिल वॉर एट ए वेरी यंग एज, तब वो 21-22 साल के थे। तो उनको तो शायद तब पता चला कि मैं ऐसे विजिट करता हूँ, मैं कारगिल हीरोज के पास जाता हूँ या मैं उनसे बात करता हूँ।
शायद उनको ये तब पता चला होगा जब वो और मैं फेसबुक के ऊपर कनेक्टेड हुए होंगे। आप समझ गए ना? हाँ तो जी, मैंने हाँ किसी जी। को बताया ही नहीं था। तो हुँ। और मैं अपने अगर दोस्तों की बात करूँ, उस टाइम पे क्या होता था, जैसे जब मैं उदयमान सिंह के घर होके ही आया होऊँगा 99 में, तो मैं जो मेरी क्लास के लड़के होंगे या कुछ और जो मेरा बड़ा क्लोज़ सा सर्कल होगा, तो मैंने कहा जी मैं ऐसे-ऐसे यहाँ गया, वहाँ गया। तब तो बस यही था ना, तब फ़ोटोज़ हुँ, भी नहीं होते थे। आई हैव नो फोटोग्राफ्स ऑफ दैट। तो मेरी करेक्ट। इस जर्नी का जो सबसे पहला फ़ोटोग्राफ जो आज के टाइम पे मेरे पास अवेलेबल है, जो हुँ, हुँ। डॉक्यूमेंटेड है, वो शायद आपने देखा होगा जब मैं हैदराबाद मेजर पद्मा पानिचार्य के घर गया था और अपराजिता के साथ मेरा फ़ोटोग्राफ है जिसमें वो मेरी गोद में बैठी हुई है। हाँ जी सर, तो अगर आप यस। मुझे अलाउ करो, मैं उसकी भी थोड़ी-सी आपको स्टोरी बता देता हूँ। मैं बॉम्बे गया हुआ था, तो बॉम्बे में विले पार्ले लोकल स्टेशन पे जब मैं था, तो वहाँ पे मैंने आई थिंक द वीक मैगज़ीन था, अगर मैं गलत नहीं नाम ले रहा हूँ, तो उसके बिल्कुल कवर पिक पे अपराजिता की फ़ोटोग्राफ थी, जिसमें वो छोटी-सी शायद 1 साल की थी, तो उसने अपने फ्रॉक पे महावीर चक्र लगाया हुआ था। तो वो ₹10 का मैगज़ीन मुझे बड़ा अपील किया। उससे पहले तक मैंने सिर्फ़ नाम सुना था कि मेजर पद्मा पानियाचार्य 2 राजरिप्ते हैं जो ऐसे-ऐसे शहीद हो गए थे और उससे ज़्यादा उनकी कोई भी न वो जानकारी या नॉलेज नहीं थी। तो जब मैंने वो मैगज़ीन पढ़ा, ये उनकी बेटी है और उसका फ़ोटोग्राफ है, तो सबसे पहले मैंने वो ₹10 दे के वो मैगज़ीन खरीद लिया। तो देन आई थॉट कि मैं हैदराबाद में हूँ, आई मीन सॉरी बॉम्बे में हूँ, तो बॉम्बे से हैदराबाद जाना मेरे लिए बहुत ईज़ी है। अब वापस जम्मू से दोबारा हैदराबाद आना आई डोंट नो कब होगा। तो मैं वहाँ से सीधा ही हैदराबाद चला गया, पहुँच गया। तो 2 दिन तो लगे मुझे उनको ढूँढने में, क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ एक वो मैगज़ीन था, मेजर पद्मा पानियाचार्य का एक नाम था और उसपे अपराजिता का फ़ोटोग्राफ था। तो मैं सबको पूछ रहा हूँ हैदराबाद जाके कि ये अपराजिता हैं, ये उनकी बेटी हैं, कहाँ पे रहती हैं? तो 2 दिन में सोचो कितना भटका होऊँगा। मेरे पास ना मोबाइल था, मेरे पास तो था ही नहीं। चलो तब वो पीसीओ से भी फ़ोन करना, मेरे पास कोई फ़ोन नंबर नहीं था, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, ना एड्रेस था, ना कुछ था, बस वो मैगज़ीन थी और एक हैदराबाद था और वो अपराजिता की फ़ोटोग्राफ थी। चलो मैं जब उनके घर पहुँचा, जब मैं उनके घर पहुँचा तो अ, मेजर पद्मा पानिचार्य के डैड ने बहुत अच्छे से मुझे मतलब कि उन्होंने मुझे एनकरेज वेलकम। किया कि तुम इतनी दूर से आए हो, उन्होंने बड़े अच्छे से मेरे से बात की। अब अपराजिता तब बड़ी छोटी-सी थी, 1 सवा साल की रही होगी, अब वो मेरे पास आए ना, अब मैं बड़ा कीन हूँ कि ये मेरे पास आए, मैं उसको गोद में उठाऊँ, मैं उसके साथ खेलूँ। ख़ैर धीरे-धीरे हम दोनों की थोड़ी दोस्ती भी हो गई, फिर वो मेरी गोद में भी आ गई, अब मैं उसको थोड़ा टहलाने भी लगा। अब मेरा ये मन था कि मैं भी इस लड़की के साथ एक फ़ोटोग्राफ खिंचवाऊँ एक अपने रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए, तब कैमरा तो थे नहीं, कुछ भी नहीं था। तो मैंने समझो उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं इसके साथ एक फ़ोटो खिंचवा सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ, तो शायद कैमरा उनके घर पे भी नहीं था, ये जैसी भी सिचुएशन थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको बाहर ले जाओ, कहीं से फ़ोटो खींच लो। तो मैं बाहर आया हूँ और उन्होंने सोचो मेरे पे कितना ट्रस्ट किया होगा, उन्होंने अपराजिता को मेरे साथ भेज दिया। तो उनकी लोकेलिटी में या कहीं आगे-पीछे मैं कहीं गया हूँ, वहाँ मुझे एक ये फ़ोटो स्टूडियो मिला, जो ये फ़ोटो खींचता था। तो अब मैं बॉम्बे से वहाँ पे गया था, तब मुझे बॉम्बे में मैं कुछ लोगों से मिला था, तो वो लोग आपस में डिस्कशन में ये बात कह रहे थे कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो है, उसकी लाइफ और क्लैरिटी कलर से ज़्यादा अच्छी होती है। तो जब मैं उस स्टूडियो में गया, अब मैं उस स्टूडियो वाले को बोल रहा हूँ कि हम दोनों का ना एक ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो खींचो। हुँ, अब वो हुँ, मुझे हुँ। कन्विंस कर रहा नहीं कलर खींचो। अब मेरा ये सोच रहा हूँ कि दोबारा मैं अपराजिता को ज़िंदगी में शायद मिलूँ, ना मिलूँ, दोबारा ये फ़ोटोग्राफ आए ना आए, क्यों ना मैं अच्छी ब्लैक एंड व्हाइट लूँ जिसकी लाइफ़ भी अच्छी है और जिसकी क्लैरिटी भी अच्छी, क्योंकि मैंने सुना था, अब वो कितना सच था, झूठ था, वो अलग बात थी। तो उसने फिर मुझे कहा जी ब्लैक एंड व्हाइट तो बड़ी महँगी आएगी। मैंने कहा चलो महँगी सस्ती छोड़ो, तुम बस ले लो। फिर देन ही सेड कि मैं 3 कॉपीज़ दूँगा, 1 नहीं दूँगा। मैंने कहा तुम 3 ही ले लो। अच्छा हुआ तब उसने ये मुझे 3 कहा। तो मैंने वो 3 फ़ोटोग्राफ्स ली, उसने उसी वक़्त उसको थोड़ा वो धुलवा के, वो तब फ़ोटो धोना भी होता था, जो शायद आज लोग नहीं समझेंगे कि फ़ोटो में क्या धोना होता था। तो उसने वो मुझे धुलवा के 3 कॉपीज़ दी। तो कोई आधे पौने घंटे के बाद जब मैं घर आता हूँ, तो मैं अपराजिता की मम्मी को वो एक मैं उनको देता हूँ कि ये देखो ये 1 हमने लिया, 2 मैं जम्मू लेके आता हूँ। हुँ, और वो जम्मू आके मैं कहूँ वो फ़ोटोग्राफ्स मेरे से गुम हो जाती हैं। उसके लगभग कई सालों तक मेरा उस परिवार के साथ संबंध नहीं रहता। फिर जब मैं सोशल मीडिया पे दोबारा समझो दीदी के साथ कनेक्ट होता हूँ, बाय दीदी आई मीन्स द मदर ऑफ अफर अपराजिता, यस। चारुलता दीदी। तो जब मैं उनके साथ कनेक्ट होता हूँ, तो मैं जस्ट उन्हें पूछता हूँ, "आपने पहचाना मैं कौन हूँ?" तो वो कहती हैं रुको 2 मिनट, इन 2 मिनट्स वो मुझे व्हाट्सएप पे वो फ़ोटोग्राफ व्हाट्सएप करती हैं।
जो अपराजिता की एक लड़की थी, मैं उस फोटोग्राफ को भूल चुका था। सो मेरी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री वही एक पहली फोटोग्राफ है जो थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन है, जो शायद 2001 के आसपास की है, मुझे एग्जैक्ट टाइम डेट ऐसा कुछ भी याद नहीं है। तो ये एक ये था कि लोगों को तो बड़ी देर के बाद ये पता चला कि मैं उनके घर घर भी गया हूँ, मैं उनसे भी मिला हूँ। और दूसरा, आपने फंडिंग की बात की, आई डोंट रिक्वायर एनी फंडिंग या कुछ ऐसा, तो मैं खुद से थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ जो भी कुछ है। तो बस मैं घूमता रहता हूँ और अभी 20-21 सालों में उस लेवल तक आ गया हूँ कि अब मेरा खर्चा सिर्फ एक आने जाने का ही होता है। जैसे अभी मैं बेंगलोर में ही आया था, जब हम भी वहाँ पे मिले, तो मैं सिर्फ जो जम्मू से बेंगलोर तक आया, तो मेरा वही एक एक्सपेंस था। तो आप इमेजिन करिए, जब मैं बेंगलोर पहुंचा था, लगभग रात को 11 बजे पहुंचा था, सीधा ग्रेटनेस को, हम्बलनेस को हो या कंसर्न को हो, ऑफ फादर ऑफ मेजर अक्षय गिरीश, मैं गिरीश अंकल की बात कर रहा हूँ, वो रात को 11 बजे मुझे एयरपोर्ट पे, बेंगलोर एयरपोर्ट पे लेने आए थे। मैंने उन्हें मना भी किया था कि अम्मा चाहिए, यहाँ पे ओला उबर भी इजीली मिल जाता, मैं सीधा ही आपके घर आ जाऊंगा, बट ही वॉज देयर टू रिसीव मी एट द एयरपोर्ट। फिर वहां पे एयरपोर्ट पे मैं समझो उनकी गाड़ी में बैठा, उन्होंने मुझे मेजर अक्षय गिरीश का ही कमरा रहने को Yes. दिया, जिस कमरे में मैं 7 दिन रहा। 7 days आई स्टेड इन द रूम, आई स्लेप्ट इन द बेड जो मेजर अक्षय गिरीश का था, आई यूज द बाथरूम जो मेजर अक्षय गिरीश का था, मैंने सब कुछ समझो उसका यूज किया। 7 days में बेंगलोर में मैं बहुत घूमा, यहाँ गया वहाँ गया, तो मैं अंकल आंटी के साथ ही घूमा, उनकी गाड़ियों में ही घूमा। आई, और जब मुझे वहां से पूना आना था, तो जब मैं पूना के लिए बस स्टॉप के पास पहुंचा, दैट टाइम आई सडनली रियलाइज्ड मेरे पास तो बिल्कुल कैश नहीं है, क्योंकि मैंने गाड़ी का टिकट भी ऑनलाइन ही बुक किया था। और फिर जब मैं पूना पहुंचा, तो वहां पे एक मेरे फ्रेंड ही हैं जिन्होंने, वो भी अब मुझे इसमें शी आल्सो हेल्प मी, तो वो मुझे पूना बस स्टॉप पे ही लेने आए थे, तो मैं वहां पे उनकी गाड़ी में बैठा। फिर जब तक मैं पूना में रहा, समझो उन्होंने ही मेरी कहीं पे रहने की व्यवस्था की थी, और घूमने के लिए मेरे पास उनकी गाड़ी थी, खाना भी मैं उनके साथ आगे पीछे जिनसे मिल रहा हूँ मैं वो खाता रहा। तो पूना से मैं दिल्ली आया, दिल्ली में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था। तो अगर मैं आपसे नटशल आपकी बात करूँ, लोगों को लगता है कि ये एक महीना घूमता है, इतना खर्चा कहाँ से करता होता है, तो मेरा ऐसा कोई भी एक्सपेंस नहीं होता। ये सब लोग, कोई मुझे अपने घर में रख लेता है, कोई मुझे अपनी गाड़ी में घुमा लेता है, तो कोई मैं ऐसे वैसे कर लेता हूँ, और जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़े तो मैं बस, रिक्शा, ऑटो, ट्रेन, बस ये थोड़ा बहुत ही करता हूँ। तो मेरा ऐसा कोई भी एक्सपेंस नहीं है। और जो है, तो ये जो सब लोग अगर मुझे हेल्प करते हैं, तो अगर मैं इसको कहीं न कहीं एक बात कहूँ, डायरेक्ट फंडिंग अगर नहीं है, तो इनडायरेक्ट फंडिंग है, अगर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। सर, इफ अगर मैं उसे रिफ्रेज कर सकती हूँ, आई वुड जस्ट से आपने इतना ज्यादा प्यार कमाया है ना कि अब देयर इज नथिंग एल्स, राइट? आई मीन, एंड ऑफ द डे आपने इतना ज्यादा प्यार कमाया है सबके दिलों में. इट्स जस्ट एन ऑनर टू बी एबल टू टॉक टू यू और इवन होस्ट यू. सो आई थिंक दैट्स वेयर इट ऑल कम्स फ्रॉम. इट्स वंडरफुल. सर, एक और चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि एक कॉमन सिटीजन, यू नो, और लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं हमारे ब्रेव्स को या उनके फैमिलीज को? Is there something that they can do to help? इट इज़ समथिंग दे कैन डू, दे शुड डू, और अगर हम नहीं करेंगे तो वी एज़ ए नेशन विल बी इन ट्रबल। मैं एक आपके माध्यम से ये बात कहूँगा। अब बड़े सारे लोग मुझे ऐसा कहते हैं, पूछते हैं, और मुझे बड़े सारे जो फ़ोन्स हैं, वो मुझे मेट्रोज़ से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा अवेयर्ड हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके पास रिसोर्सेज़ ज़्यादा हैं, जो शायद मुझे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे ज़्यादा देख पाते हैं, और वो लोग कनेक्ट भी ज़्यादा कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर टाउन्स के लोग। अगर मैं बड़े टाउन की बात करूँ, जैसे बॉम्बे, पूना, बैंगलोर, हैदराबाद, मैं बड़ू, तो अक्सर मुझे लोग ना ऐसा पूछते हैं, मैं बॉम्बे, पूना की ही बात करता हूँ, कि क्या आप हमें सौरव कालिया की मम्मी से मिलवा सकते हो? क्या हम उनके घर जा सकते हैं? अब हमारे जम्मू से कैप्टन तुषार महाजन हैं, जो 4 साल पहले शहीद हुए थे। उनकी मम्मी से मिलने के लिए, बात करने के लिए, बड़े सारे लोग मुझे बड़ा कुछ कहते हैं कि आप अक्सर उनके घर जाते हो, हम भी तुम्हारे साथ उनके घर जाना चाहते हैं। कभी आप घर जाते हो तो प्लीज़ उसको लाइव कीजिए, हमारी अंकल आंटी से बात करवाइए। जैसे एक लड़की थी ये बॉम्बे की, पूना की, उसने मुझे इतना ज़्यादा ये लिखा कि मैं मेजर मोहित के घर जाना चाहती हूँ, मेजर मोहित के घर जाना चाहती हूँ। तुम जब भी दिल्ली में होगे प्लीज़ मुझे बताओ, मैं उसी वक़्त आ जाऊँगी, मुझे उनके घर ले चलो।
उसने मुझे इतना कंटिन्यूसली वो लिखा कि एक बार मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मुझे एकदम से याद आया कि यार ऐसे ऐसे वो है, और मुझे मेजर मोहित के घर जाना भी था। तो मैंने बस उसको ये लिखा कि मैं कल मेजर मोहित के घर जाऊंगा, तो देखो अगर तुम। आई वॉज नॉट नोइंग कि उसने कहाँ से आना है उस टाइम पे या कैसा वो होगा। वो पता नहीं कैसे कर करा के ये वो घर पे झूठ बोल के था, वो छोटी लड़की थी, वो दिल्ली पहुंची और मेरे साथ वो मेजर मोहित के घर गई। मैंने कहा आंटी देखो जी ऐसे ऐसे है, मैं भी नहीं इसको जानता, मैं बस अभी इसको पकड़ के लाया हूँ आपके पास, ये पिछले 6 महीने से। तब मुझे पता चला कि वो पता नहीं महाराष्ट्र से कहीं से कैसे कैसे आई है, और उसने घर में भी ये बताया था कि मेरा कोई इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, ये बातें वो बातें। तो ये मैं अभी अभी मैं नटशेल बताऊंगा कि why people are so crazy to come at the home of Major Mohit Sharma? Why people are so crazy to come at the home of, say, Captain Saurav Kalia? Why people are so crazy to come at the home of Captain Tushar Mahajan? Why not people want to go and visit Captain R. Subramaniam in Bombay? Why not people go and visit the family of Major Pradeep? अगर मैं उनका सरनेम मेजर प्रदीप तथावड़े इन Mhm. पूना। अब मैं अगर मेजर प्रदीप तथावड़े की बात करूं, मैं अभी इसी ट्रिप पे जब मैं बेंगलोर आया था तो मैं वहां से पूना आया, तो वो जो मेरी फ्रेंड हैं जो वहाँ पे थे, उन्होंने अभी कुछ महीनों से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू किया था। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि मैं पुणे तभी आपके पास आऊँगा, जब आप मुझे कुछ फैमिलीज़ के साथ ग्राउंड पे मिलवाओगे, या क्योंकि मेरा पुणे में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है। मैं 1 या 2 लोगों को ही पुणे में जानता हूँ, उनसे तो मैं आके खुद ही मिल लूँगा। बट अगर आप और वहाँ पे थोड़ा रिसर्च करते हो, लोकली मुझे लेके जाते हो, तो मैं ज़्यादा दिन भी रुक सकता हूँ। जब उन्होंने मुझे पूछा हाउ मैनी डेज़ यू कैन स्टे? मैंने कहा इट कैन डिपेंड्स कि आप कितना मुझे लोगों से मिलवा सकते हो या क्या कर सकते हो। तो उन्होंने कुछ-कुछ तो एक ग्राउंड पे काम किया था। उसी सिलसिले में जब हम मेजर ये प्रदीप के घर ढूँढने लगे, तो जब हम उनके घर पहुँचे, वो एक अलग स्टोरी है, कैसे-कैसे पहुँचे, क्या हुआ। तो जब मैं उनकी मम्मी से मिला, वहाँ घर आके मुझे पता चला कि ये तो जैकलाई के थे, 8 जैकलाई के थे, एंड 8 जैकलाई इज़ ए पल्टन, जिन्होंने 1987 में, अगर मैं ईयर गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये सियाचिन ग्लेशियर पे अ, जो पाकिस्तान की वो जो ज़िया पोस्ट थी, उसका नाम बड़ा पोस्ट कन्वर्ट किया था। आप समझ रहे हो? तो दैट डे Mhm. वी कैप्चर्ड द हाईएस्ट पीक ऑफ सियाचिन फ्रॉम Action. पाकिस्तान, और वो हम उसको इंडिया में लेके आए। जहाँ पे सूबेदार बाना सिंह जी, जो बाद में ये ऑनरेरी कैप्टन भी रहे, जिनको परमवीर चक्र मिला, उनसे जिनको सम्मानित किया गया। तो आप इमेजिन कीजिए जो प्रदीप की जो मम्मी हैं, जब वो आए, एक तो वो बहुत ज़्यादा मराठी में बात कर रहे थे, वो हिंदी में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। तो उन्होंने मुझे ये बात कही कि मेरा बेटा उस ऑपरेशन का हिस्सा था, जो मैं समझ पाया, और वो इतनी प्राइड से ये बात बोल रहे थे, आई कुड सी दैट। तो उस टाइम पे ना, एक तो मैं समझो 10-15 मिनट पहले ही उनसे मिल रहा था, तो अब जाते ही मैं कैमरा ऑन करके उनके सामने रखूँ, वो भी पॉसिबिलिटी Huh. नहीं थी। तो आई मिस्ड दैट यू कैन से 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स, जिसमें वो आंटी ने मुझसे मोस्टली 50% मराठी या 70% मराठी और 10-20% जो हिंदी वो बोल सकते थे। उन्होंने इतने प्राइड से कहा ना कि वो जो ग्लेशियर का जो बाना पोस्ट था, उसमें मेरा बेटा था। आप समझ रहे हो? अब अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, दे आर सो प्राउड ऑफ देयर वॉरियर्स एंड दे हैव डन ए लॉट इन द हिस्ट्री, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखिए, आप महाराजा शिवाजी को देखिए, और उनके कई नाम हैं, जैसे पेशवाज हो गए। अब मुझे खैर सारे नाम अभी मैं नहीं बोलूंगा। तो लेकिन 47 के बाद आपको मराठा का कोई वॉरियर सुनने को ही नहीं मिलता, नो वन नोज। तो अगर मैं बात करूं जो वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड जब कैप्चर हुई है, तो वो बेशक पलटन जम्मू की लोकल थी, जैसे जैकलाई थी वो 8 जैकलाई। 8 जैकलाई का जितना ट्रूप है वो लोकल जम्मू का ट्रूप है, इट्स ए लोकल ट्रूप्स ऑफ जम्मू। लेकिन उसमें वन ऑफ द सोल्जर्स हु लेड, ही वाज ए मराठा गाय, प्योर महाराष्ट्रियन था, वो मराठी था, जो आई थिंक पूना के कहीं पास में गांव में पैदा हुआ। उन्होंने मुझे नाम भी बताया, मुझे गांव याद नहीं है। पूना में ही वो पला बड़ा, पूना में ही पैदा हुआ, एनडीए गया, एकेडमी गया, और he got commissioned into say Jammu and Kashmir light infantry, and Marathas जो थे, he led, you can say,
जो हमारी डोगरास के जो ट्रूप्स हैं, वी आर वेरी ब्रेव. अगर डोगरास की भी बात करो, ए मराठा वेरी ब्रेव कम्युनिटी अफसर लेड अनदर वेरी ब्रेव कम्युनिटी डोगरास, जिन्होंने वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड में जो हाईएस्ट पीक थी अगेंस्ट ऑल ऑड्स उसको कैप्चर किया. लेकिन पूना में कोई भी उन्हें नहीं जानता. नो वन नोज. तो जो आपने मुझे कहा कि सोसाइटी क्या कर सकती है, तो मैंने जो पहले 3 नाम लिए थे, देयर आर मैनी पीपल जो बॉम्बे से दे हैव ट्रेवल्ड टू जम्मू ओनली टू मीट मदर ऑफ कैप्टन तुषार महाजन. वी फील वेरी प्राउड ऑफ इट. तो उसमें मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, मैं अपनी और हम जम्मू के बाकी सब लड़के लड़कियों की मैं जॉइंटली इस चीज को लेकर मैं थैंक यू बोलूंगा. हम सब तुषार को लेके बहुत कुछ लिखते हैं, प्राइड से लिखते हैं. हम जब भी उसके घर जाते हैं, हम तुषार की वही फोटोग्राफ्स हैं, नया तो कुछ भी नहीं है. तुषार की वही यूनिफॉर्म है, नई कुछ नहीं है. तुषार की वही मम्मी है, कुछ नया नहीं है. लेकिन हम बार बार तुषार के बारे में जितना भी होता है लिखते हैं, बताते हैं. मैं जब भी उसके घर जाऊंगा मैं फेसबुक लाइव करूंगा, इंस्टा लाइव करूंगा. मैं जब भी पालमपुर जाऊंगा तो मैं सौरव के बारे में लिखूंगा. मैं जब भी दिल्ली आऊंगा तो मैं मोहित के घर जाऊंगा, मैं आंटी के बारे में लिखूंगा. वो मुझे ब्रेकफास्ट भी खिलाएंगी तो मैं ये भी लिखूंगा कि आज मुझे मोहित की मम्मी ने ब्रेकफास्ट खिलाया. या पिछली बार जब मैं ये सौरभ के घर गया था तो पूरी ब्रेकफास्ट सौरभ की भाभी ने बनाई थी. जस्ट एक पूरी सौरभ की मम्मी ने बनाई. मैंने सौरभ की मम्मी का वो वीडियो भी ट्वीट किया जो बहुत वायरल हुआ था उस टाइम पे. तो वो बार बार दिखती हैं. लेकिन मेजर प्रदीप पठारे की मम्मी को अगर हम पूना में उस गार्डन में भी लेके आए जो मेजर प्रदीप तथावड़े का है, शायद उनकी मम्मी को वहां कोई भी नहीं पहचानेगा. तो मैं एक चीज कहता हूँ, एक लाइन है जो मैं सभी को कहता हूँ कि द नियरेस्ट सोल्जर टू योर होम इज द बिगेस्ट सोल्जर टू यू. आप समझ गए. मैं किसी को बॉम्बे, पूना, बेंगलोर में आई विल नेवर से कि आप तुषार की मम्मी से मिलने नहीं आओ, आप सौरव की मम्मी से मिलने नहीं आओ, आप मोहित शर्मा की मम्मी से मिलने से नहीं आओ. प्लीज आओ. these are legendary moments. आप उनके पास आओगे, उनसे मिलोगे, उनका आशीर्वाद लोगे, उनसे ब्लेसिंग्स लोगे, ऑफ कोर्स. लेकिन अगर आप पूना से हो तो आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका जो फर्स्ट दायित्व है वो मेजर प्रदीप तथावड़े की मम्मी से मिलने का है. आप समझ रहे हो. Yes, sir. Yes. आपको पूना में लेफ्टिनेंट क्या नाम था उनका, मल्होत्रा, ऋषि मल्होत्रा, उसकी मम्मी से मिलने का है. अगर आप पूना में हैं तो आपको तृप्ति से मिलना चाहिए जो शशिधरन नायर की वाइफ है. शशिधरन नायर की मदर से आपको मिलना चाहिए. आप मेरी बात समझ रहे हो ना. अगर आप बॉम्बे से हो तो आपको कैप्टन आर सुब्रमण्यम के घर जाना चाहिए, उसके पेरेंट्स से मिलना चाहिए जिनका वो एक ही बेटा था. ही वॉज ऑल्सो ए पैराट्रूपर, 1 पैराएसएफ का वो लड़का था. सेम लाइक तुषार, सेम लाइक मेजर मोहित शर्मा. और अनफॉर्चुनेटली जब ये कैप्टन आर सुब्रमण्यम के जब मॉर्टल रिमेन्स घर आए थे तो वो मोहित शर्मा ही लेके बॉम्बे आया था. और एक कोइंसिडेंस देखिए, उस वक्त मैं मेजर कैप्टन आर सुब्रमण्यम के घर गोरेगांव में ही था जब मुझे इंफॉर्मेशन मिली, किसी ने मुझे बताया कि वी हैव लॉस्ट वन मोर मेजर अभी इन वैली में, और वो कोई 1 पैरा का है, मेजर मोहित शर्मा. तो मैंने जस्ट ऐसे अंकल को बोल दिया, आंटी अंकल ये अभी ना मेजर मोहित शर्मा कोई तो एक अफसर था जो मारा गया. तो अंकल और आंटी इतनी बुरी तरह ब्रेक डाउन हुए कि मैं पछताया कि मैंने इनको बताया क्यों. देन दे सेड कि ही वाज द ऑफिसर जो सुब्रमण्यम, सुब्बू बोलते थे उसे, सुब्बू की बॉडी लेके यही हमारे घर आया. अच्छा, वो भी शहीद हो गया अभी. तो आपने जो मुझे सवाल पूछा था कि हमारा दायित्व क्या है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, हमारा रोल क्या है, प्लीज आप मेरी तरह, आप ये कहेंगे हो सकता है लोग इसको ऐसे परसीव करें, खुद तो पूरे इंडिया में घूमता रहता है बट देखो हमें बोलता है कि अपने पास वाले के पास जाओ. लेकिन आज भी मेरे लिए ग्रेनेडियर उदयमान सिंह से बड़ा कोई सोल्जर नहीं है. आप समझ रहे हो. हाँ जी सर. He is the nearest soldier to me. He is the biggest soldier to me. क्योंकि वो सबसे मेरे घर के पास है. मेरे लिए तुषार से बड़ा कोई सोल्जर नहीं है, वो बिल्कुल मेरे घर के पास है. मेरे लिए मेजर अजय सिंह जसोटिया से बड़ा कोई सोल्जर नहीं है. मेरे लिए मेजर आकाश सिंह संब्याल से बड़ा कोई सोल्जर नहीं है.
क्योंकि सारे मेरे घर के आसपास के हैं। तो पूना के लिए एक मेजर प्रदीप से बड़ा, मेजर शशिधरन नायर से बड़ा, मेजर कुणाल गोसावी से बड़ा, मेजर ये प्रफुल्ल मोहारकर से बड़ा, लेफ्टिनेंट ऋषि मल्होत्रा से बड़ा, और पूना में तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम 50-100 ऐसी फैमिलीज रहती हो से बड़ा कोई सोल्जर नहीं है। एक बॉम्बे वाले के लिए कैप्टन आर सुब्रमण्यम, लेफ्टिनेंट नवंग कपाड़िया या कैप्टन विनायक विष्णु गोरे से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। और बेंगलोरियन मेजर अक्षय गिरीश से बड़ा कोई नाम नहीं होना चाहिए। कर्नल जोजन थॉमस से बड़ा कोई नाम नहीं होना चाहिए। मेजर गोरी, उनसे बड़ा कोई नाम नहीं होना चाहिए। लेफ्टिनेंट कर्नल भंडारकर से बड़ा कोई नाम नहीं होना चाहिए। अब मैंने बहुत बड़ी भूमिका ली, मैंने बहुत ज्यादा टाइम ये समझाने में इसलिए लिया कि आप समझो जो मेरा कहने का क्रक्स है, जो मेरी कहने का मतलब है। मैं बेशक पूरे इंडिया में घूमता हूँ, हर जगह जाता हूँ, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरा फर्स्ट सब कुछ मेरे जम्मू के, मेरे अपने घर के पहले लोग हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपका घर अच्छा तभी आप बाहर जाओगे। तो तुषार की मम्मी फील्स वेरी प्राउड, आज मैं इससे मिला हूँ, उससे मिला हूँ, उससे मिला हूँ, क्योंकि शी नोज कि मैं उनसे भी मिलता हूँ। सोचो अगर मेजर प्रदीप के मम्मी कभी सोशल मीडिया पे जाते होंगे, देखते होंगे, और वो अपनी ही लोकेलिटी के यंग लड़के लड़कियों को देखते होंगे, अरे ये दिल्ली जाके मेजर मोहित की मम्मी से मिले, अरे ये यहाँ जाके उससे मिले, वहां जाके उससे मिले। क्या मेरे बेटे ने, क्या वो सोल्जर नहीं था? क्या उसकी कुर्बानी इतनी बड़ी नहीं थी? क्या उसने इतना बड़ा कुछ काम नहीं किया हुआ कि मुझसे भी मिलने कोई आए? मैं तो उसके घर के शायद 1 किलोमीटर के दायरे में ही रहती हूँ। क्या मेरे बेटे में, उसकी बहादुरी में कुछ कमी थी? क्या वो डरपोक था? क्या उसने कुर्बानी अच्छे से नहीं दी है? क्या वो वाकया शहीद भी हुआ था कि नहीं हुआ था? या ऐसे ही फौज वालों ने मुझे आके बोल दिया कि वो था? आप समझ रहे हो? तो ये थॉट Yes, sir. प्रोसेस आते हैं। ये मैंने बहुत लंबा टाइम इसी सवाल का जवाब देने में लिया, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल डिस्कशन, व्हाट वी एज ए नेशन नीड्स टू डू। पहले शायद मेजर प्रदीप की मम्मी को नहीं पता चलता होगा कि उनके पूना का कोई लड़का या लड़की दिल्ली आके किसी से मिला होगा। आज पता चल जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया इज वेरी ओपन। Right? Right. Yes, I mean, I, I agree. This it has been the most important question I think that you have covered. क्योंकि वो feeling आती है. I don't know. I think I'm at a short of words. So I just want to say thank you so much, sir, for all that you're doing and for all that you're trying to do and all that you're inspiring others to do. It's been an absolute honor talking to you, sir. And आशा है कि आपसे बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी and we can talk much more. So Jai Hind, sir, श्योर। and thank you so much for your time today. जय हिंद, थैंक यू।